बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल चाय विद अदनान फैसल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। डॉक्टर साहब ने अभी डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर मरहूम के हवाले से बहुत बातें हमें बताईं। अभी इस बातों के दौरान ही जो डॉक्टर साहब का जिक्र हो रहा था तो उसमें डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि डॉक्टर वसीम साहब इस बात पे बड़े रंजीदा होते थे कि हमारा जो जमात का काम है बड़ा सुस्त और स्लो है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इनकलाब, जिस इनकलाब की बात सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने की, उनके वारिस बने फिर आगे मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, सैयद मुनव्वर हसन साहब और अब सिराजुल हक साहब के हाथों में उस जमात की भागदौड़ है। क्या इस सुस्त रफ्तार को तेज़ करने का कोई प्लान भी है? और क्या आप ये समझते हैं कि जिस मंज़िल की तरफ मौलाना मौदूदी ने जमात इस्लामी को गामज़न किया था, क्या वो मंज़िल हमसे कहीं खो तो नहीं गई? ये बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत ही कीमती है और बड़ी आपकी हालात के ऊपर, नब्ज़ के ऊपर आपने हाथ रखा है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी जो है ना वो अपनी मंजिल से कोसों दूर है। जमात इस्लामी का जो तरीक़ाकार था वो सिर्फ दावत बिल कुरान था, जिसको हम अपने 3 फ़िक्रों के अंदर यूँ कहते हैं, और हमारी दावत भी यही है कि अल्लाह की अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की बंदगी और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करो। अब वो पता नहीं पैरवी क्या है। मैंने पूरे कुरान और हदीस को जो समझा है और सीरत को समझा है, उसमें तो मुझे एक ही काम नज़र आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही, जो बिल्कुल जहाँ जैसे कहते हैं ना कि नस्बुल ऐन जिसको कहते हैं, एक लफ्ज़ है बड़ा प्यारा। तो नस्ब के माने होता है गाड़ना और ऐन के माने होती आँखें, कि जिस पर आपकी आँखें बिल्कुल मरकूज़ हों। तो आज वो जो असल मंज़िल है वो ये तो नहीं कि जमात इस्लामी ने खो दी है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा ही उस असल मिशन से बिल्कुल कोसों दूर है, उसका ख्याल भी नहीं है। जमात इस्लामी मैं समझता हूँ इस तरह की कोई एक और जमात या इख्वानुल मुस्लिमून जो है, वो ये जो 2 जमातें हैं जिनके पास ये नज़रिया तो मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मकसद के दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिसका आपने कई बार इस तरह का इजहार ख्याल किया कि तुम देखोगे कि एक औरत सना से चलेगी और मेरे शहर तक आएगी और रास्ते में उसकी कोई ना इज़्ज़त लूटेगा, ना उसको ख़राब करेगा, ना उसको कोई धोखा देगा, ना उसको अगवा करेगा, ना उसको जान से मारेगा, ना उसका माल चुराएगा। क्यों? आपने फरमाया कि मेरा कलमा गालिब आ चुका होगा। और दूसरी बार आपने ये एक सारे मक्का के मुशरिकीन के सामने ये कहा, तुम एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चाँद रख दो, मैं इस दावा से बात नहीं आऊँगा, या तो मेरी जान चली जाएगी या ये कलमा गालिब आएगा। तो सैयद मौदूदी अलैहि रहमत ने जो काम शुरू किया था, उनके जो जानिसारान थे बड़े कीमती लोग थे। जिस तरह मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब हैं, आप देखे थे 24 साल का 25 साल का एक नौजवान लॉ ग्रेजुएट है, कोट पैंट टाई हाइट पहना हुआ है। रास्ते में अखबार में वो देखते हैं कि इस तरह का काम कि हम इस्लामी क़याम के लिए, निज़ाम के क़याम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हमारा इज्तिमा हो रहा है। वो उनकी ताज़ा भी शादी हुई है, अपनी बेगम को लेने, जैसे पंजाबी में मुकलावा कहते हैं, वो लेने जा रहे थे। रास्ते में अखबार में ये ख़बर उन्होंने देखी तो वो रास्ता छोड़ दिया और सैयद मौदूदी के यहाँ उस लाहौर के उस इज्तिमा में पहुँच गए, जहाँ 75 लोग उस इज्तिमा में शरीक थे, कुछ उलमाए किराम भी थे। इन्होंने भी खड़े होकर कहा कि जी मैं भी इस काफ़िले का रुकन बनना चाहता हूँ। तो जो कुछ उलमाए किराम थे ख़ुसूसन, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि एक नौजवान जो दाढ़ी भी नहीं है और कोट पैंट टाई और हैट पहना हुआ है वो ये काम करेगा। तो सैयद मौदूदी अलैहि रहमत ने फरमाया कि देखें, वो उससे पूछे तो सही वो किस काम के लिए घर से निकला है। लॉ ग्रेजुएट आदमी है, वो अपनी ताज़ा शादी हुई नई नई अपनी बीवी को लेने जा रहा है ससुराल से। रास्ते में उसने ये ख़बर पड़ी, आ गया, तो आप उसको कोई टाइम तो दें। तो वो उलमा कराम जो इतराज़ करने वाले थे वो जमात को फ़ौरन ही छोड़कर चले गए और मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद मरहूम रहमहुल्लाह, जो अपने वक्त के बहुत बड़े वली थे, बस उन्होंने उस काफ़िले के अंदर अपना कदम रखा
और फिर वो उनकी किताब तोफ़ैलनामा देखें कि उनकी पूरी जो फैमिली है वो सारी की सारी इसके अंदर जो इज़्ज़त उन्हें मिली है, जो एहतराम उन्हें मिला है, जो वक़ार उन्हें मिला है इस दुनिया में भी और आखिरत में, यकीनन वो नबियों के साथ और वलियों के साथ होंगे और अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। अल्लाह ताला उनकी मरकज़ पर हज़ारों रहमतें दाखिल करें। तो बात यह है कि वो लोग लिटरेचर पढ़कर कुरान की जो मिशन है कि इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज़ करना है। मैं ये दावे से कहता हूँ कोई दीनी जमात जो है, कोई दीनी जमात किसी के पास कोई इस तरह का सिरे से नहीं है, पता नहीं उनके निज़ाम तालीम के अंदर क्या चीज़ है। ये सैयद मौदूदी अलैहि रहमत थे बरे सगीर के अंदर, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये तीन शख्सियात मुझे मिलती हैं पिछली कोई 1000 सदी में जिन्होंने इस्लामी निज़ाम के क़याम की जदोजहद का ऐलान किया। जिस तरह इमाम हनीफ़ा के ख़िलाफ़ उलमा इकराम वक्त के थे, इमाम शाफ़ी के ख़िलाफ़ भी वो वक्त के उलमा उनके फ़तवों के ख़िलाफ़, इमाम अहमद बिन हम्बल को वक्त के फ़िरौनों ने, बादशाहों ने किस तरह उनको मारा पीटा, और इस तरह इमाम मालिक के कंधे उखेड़ दिए गए। इस तरह इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उलमा वक्त उनके ख़िलाफ़ आए और तारीख़ में उनसे बड़ा जनाजा कोई नहीं है। उनका जनाजा जो था वो, उनकी जो मौत हुई थी वो एक जेल के अंदर हुई थी। जिन लोगों ने ये काम किया आम जिन्हें उलमा कहते हैं वो सारे के सारे इसके मुखालिफ रहे हैं। और इसी तरह सैयद मौदूदी अलैहि रहमत की भी मुखालफत उलमा इकराम ने की है और झूठ पर मबनी की है। किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ी। मैं दावे से कहता हूँ जितने उलमा इकराम बड़े एहतराम के साथ मैं उनसे अदब से अर्ज़ करता हूँ कि आप मुफ्ती इम्तियाज़ मरबत को सुनकर देखें। वो ख़ुद कहते हैं कि मैं सैयद मौदूदी का बड़ा मुखालिफ था, जमात इस्लामी का मुखालिफ था, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुझे कहा कि जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी के ख़िलाफ़ किताब लिखनी है कोई, ज़रा हाथ हल्का रखना, तो मैंने जब सैयद मौदूदी का लिटरेचर पढ़ा तो मुझे अपनी सारी साबिक़ा ज़िंदगी पर बड़ा अफसोस हुआ कि हम झूठ पर मबनी इमारत तमीर करते हैं। तो मकसद अपने शायद मैं अपनी बात से हट गया हूँ कि जमात इस्लामी का असल मिशन एक ही था, इस्लामी निज़ाम का गलबा। उसके लिए सैयद मौदूदी ने जो लोग तैयार किए थे लिटरेचर की बुनियाद पर किए थे। आज भी मैं समझता आज हम लिटरेचर पढ़ना छोड़ दिया है, इसलिए हम अपनी मंजिल से दूर हो गए हैं और वो इखलास वो लिल्लाहियत सब कुछ हमारे पास ना होने के बराबर है। इसलिए कुरान से ताल्लुक़ हमारा नहीं है, हदीस से और सीरत से और सहाबा इकराम की सीरत से, उनके वाक़यात से हमने असर लेना छोड़ दिया है, उनको पढ़ना छोड़ दिया है। सैयद मौदूदी अलैहि रहमत इस सदी के, पिछली सदी के इमाम थे, मुजद्दिद थे। उन्होंने दुनिया को बताया कि इस्लाम क्या है। और मैंने भी जो 1900 गालिबन जमीयत में आने से पहले जो मैंने एक किताब उनकी देखी, खुतबात हिस्सा अव्वल, मुझे वो पढ़कर बड़ी हैरत होती थी कि इल्म के बगैर कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। मैं कहता कि कैसे हो सकता है, हमारे ये नाने दादे परनाने ये सारे लोग मुसलमान थे, तो कैसे हो सकता है कि ना हो। हाँ, जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो वाकई मैंने कहा कि बगैर इल्म के इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। वो हिंदू काफर जो कुछ भी सब कुछ, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली वही उतारी है, उसमें इल्म की बात की गई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की बात की गई। पढ़ो, कलम तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास तहकीक होनी चाहिए। आज हमारे पास न किताब है, न कलम है और न तहकीक है। ये तीन हथियार हैं, जिसके पास भी होंगे मैं समझता हूँ वही असल वारिस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिस दिन हम तहकीक के मैदान में उतरेंगे, और तहकीक के मैदान में उतरने के लिए हमें किताब से अपना रिश्ता जोड़ना होगा, कुरान करीम से रिश्ता जोड़ना होगा, सीरत मुस्तफ़ा अलैहि रहमत से अपना सिलसिला जोड़ना होगा, मोहब्बत कायम करनी होगी। और सहाबा इकराम जो हमारे हीरो हैं, हमारे दिलों में बसते हैं, हमारा बड़ा एहतराम है और उन्होंने बड़ी हमारे लिए एक अनमिट नकूश छोड़े हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के। वो दावत का रास्ता, दावत बिल कुरान का रास्ता वो इख्तियार करना होगा। उसके बाद अगला मरहला जो आता है वो तलवार का, जो आज के इस हमारे दौर के अंदर वोट का है। वोट की पर्ची से आएगा। कल तलवार से इनकलाब आता था, आज वोट की पर्ची से आएगा। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस तलवार उठाने से पहले लोगों को जोड़ा, उनको जमा किया, उनकी तालीम और तरबियत की। आज भी यही सिलसिला दोबारा फिर हमसे, मेरा यही पैगाम अपने सारे साथियों से, खुदा रख कुरान करीम से अपने सिलसिले को जोड़ें, उससे अपने कल्ब को मुनव्वर करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी कुरान पढ़ते वक्त, या अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना, मेरे सीने का नूर बना और मेरी आंखों को ठंडक बना। आज भी उससे हम अपनी आंखें ठंडे करें, उसको पढ़ें और उससे पूछें कि मेरी मंजिल के आज मैंने क्या काम करना है, तो इंशाअल्लाह ये इनकलाब का दिन दूर नहीं।